हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ओमेगा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग बीजे माइनर 09 का पेपर डिस्कस करेंगे। माई सेल्फ सरोज कुमार यादव। आइए देखते हैं पहला सवाल। कह रहा है ए बी इज ए पोटेंशियोमीटर वायर लेंथ इतना। पोटेंशियोमीटर का वायर का लेंथ कितना दिया है? हमें दिया है 100 सेंटीमीटर। रेजिस्टेंस 10। रेजिस्टेंस कितना दिया है? 10 ओम के बराबर। इट इज कनेक्टेड इन ए सीरीज विथ रेजिस्टेंस इतना। एक रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट है जिसकी वैल्यू है 40 ओम एंड बैटरी ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट neglecting internal resistance if the source of unknown EMF E balance by इतना। बैलेंसिंग लेंथ कितनी है? 40 सेंटीमीटर। इफ द पोटेंशियोमीटर वायर द वैल्यू ऑफ E, हमसे क्या पूछ रहा है? E की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, जब ये बैलेंसिंग कंडीशन में होगा तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस मेन लूप का करंट निकालेंगे। ठीक है, मेन सर्किट का करंट मेन सर्किट में होगा, प्राइमरी का प्राइमरी सर्किट में होगा। ठीक है, तो यहां से करंट कितना हो जाएगा? स्टेप बाय स्टेप करेंगे इसको। करंट यहां का कितना हो जाएगा? आई मेन हमारा करंट हो जाएगा पोटेंशियल 2 अपॉन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितना है? R प्लस इस पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस कितना है? R डैश मान ले रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 2 अपॉन 40। R कितना दिया है? 40 और R डैश कितना दिया है? 10। तो ये कितना हो गया? 2 अपॉन 50। हमारा इतना करंट फ्लो कर रहा है। इस मेन सर्किट से कितना करंट फ्लो कर रहा है? 2/50 के बराबर। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें इस वायर का पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, तो इस वायर का पोटेंशियल निकालने के लिए वी ए बी इक्वल टू आई मेन इनटू इसका रेजिस्टेंस, वायर का रेजिस्टेंस कितना दिया है? 10। तो ये कितना हो गया? 2/50 इंटू 10। 0 से 0 कैंसिल। ये कितना आ गया? 2/5 के बराबर, इतना वोल्ट के बराबर। अब क्या करेंगे हम लोग? जब हम इस वायर की पोटेंशियल मिल गई तो हम पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालेंगे। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? के क्या होता है? वी ए बी अपॉन एल ए बी के बराबर। वी ए बी कितना आया है? 2/5 इंटू ये एल ए बी कितना है? 100 के बराबर। अब E क्या होता है? E हमारा होता है के एल के बराबर। एल क्या होता है? बैलेंसिंग लेंथ। रखते हैं E इक्वल टू के कितना आया है? 2/5 अपॉन 100 इंटू बैलेंसिंग लेंथ कितनी दी गई है? 40 सेंटीमीटर। 40, ये 0 से 0 कैंसिल। ये कितना हो गया? ये हो गया 8/5 डिवाइड बाई 10। तो ये कितना हो जाएगा? 1.6 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू 0.16 के बराबर। इतना वोल्ट के बराबर हमारा ईएमएफ आएगा। ठीक है, तो इसका ईएमएफ कितना हो जाएगा? इसका ईएमएफ हो जाएगा 0.16 वोल्ट के बराबर। देख लो एक बार अच्छे से, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? मेन सर्किट का करंट निकालेंगे, उसके बाद इसके क्रॉस पोटेंशियल निकाल लेंगे, फिर पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल लेंगे के इसके वायर के लेंथ से डिवाइड करके। ठीक, उसके बाद क्या कर देंगे? E के L के बराबर। ठीक है, तो हमारा यहां से E आ जाएगा। ईएमएफ कितना होगा? जो ईएमएफ इसका होगा वही ईएमएफ इतने दूर का होगा। ठीक है, देख लो नेक्स्ट। कह रहा है 2 आइडेंटिकल बैटरी ईच ईएमएफ 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इतना। इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है 1 ओम और पोटेंशियल कितनी दी गई है? 2 वोल्ट। कनेक्टिंग सो द मैक्सिमम पावर, हमसे क्या पूछा है? मैक्सिमम पावर। पावर इक्वल टू क्या होता है? I स्क्वायर R के बराबर। ठीक है, तो अगर इस सर्किट से हम करंट निकाल लें तो हमारा क्या हो जाएगा? हमें इसके अक्रॉस पूछ रहा है, R के अक्रॉस पावर पूछ रहा है, इसके अक्रॉस। तो अगर हम इस सर्किट का करंट निकाल लें और R से मल्टीप्लाई करा दें तो हमारा क्या आ जाएगा? पावर। तो कितना होगा? यहां पे हमारी दोनों क्या है? सेम डायरेक्शन में,
तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 अपॉन रेजिस्टेंस कितना होगा, ये दोनों कैसे होंगे सीरीज में, और ये उसके साथ, ये दोनों पैरेलल होंगे और ये उसके साथ क्या होगा सीरीज में, तो ये कितना हो जाएगा R प्लस ये कितना है 1 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1 के बराबर। ये आपस में कैसे हैं पैरेलल में, और इसका इक्विवेलेंट इसके साथ सीरीज में शो करेगा, तो ये कितना हो गया 2 अपॉन 0.5 प्लस 1/2 इक्वल टू 2 अपॉन 0.5, ये भी कितना हो जाएगा 0.5, तो ये कितना आ गया 2 एम्पियर के बराबर। करंट कितनी आ गई 2 एम्पियर के बराबर। तो हमारा पावर कितना हो जाएगा, पावर हो जाएगा I स्क्वायर 2 का स्क्वायर इंटू R कितना है 1/2 के बराबर। 0.5 का मतलब क्या हो गया 1/2 के बराबर। तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 इंटू 1/2, ये 2 से कैंसिल, ये कितना आ गया 2 वॉट के बराबर। पावर हमारा कितना आ गया 2 वॉट के बराबर। कौन सा आंसर होगा थर्ड, देख लो। नेक्स्ट कर है फाइंड द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ मेटालिक वायर डेंसिटी, हमें क्या दिया है डेंसिटी, ठीक है। एटॉमिक मास नंबर कितना दिया है 100। द फ्री इलेक्ट्रॉन पर एटम इज 1, ठीक है। तो हमसे पूछा है कितने एटम इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम कितने होंगे, ठीक है। तो ये कितना होता है, पहले तो हम कुल टोटल एटम निकालेंगे, ठीक है। मास हमने मान लिया मास m है, और इसका वेट कितना दिया है mw इंटू एवोगैड्रो नंबर। इतना हमारे क्या है, इतने हमारे एटम है, ठीक है। हमें क्या पूछा है एटम पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये हो गया वॉल्यूम से डिवाइड कर दिए, तो ये क्या हो गया मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, ये डेंसिटी हो जाएगा, डेंसिटी Na अपॉन mw वेट, ये कितना हो जाएगा D इंटू Na एवोगैड्रो नंबर अपॉन, ये कितना दिया है मॉलिक्यूलर वेट इसका इतना ग्राम इंटू 10 की पावर -3 kg के बराबर। तो ये कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू रखते हैं। डेंसिटी कितनी दी गई है 10 की पावर 4 इंटू एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू कितनी होती है 6.023 इंटू 10 की पावर 23 के बराबर, अपॉन ये कितना हो जाएगा 100 इंटू 10 की पावर -3। इस 2 से ये 2 कैंसिल, बचा कितना 1, ऊपर जाके कितना हो जाएगा ये 5, तो टोटल कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6.023 इंटू 23×4 = 27 अपॉन ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10 की पावर 3 अपॉन 100। ये 2 से ये 2 गया, एक बचा, तो ये फाइनली हमारा आंसर क्या हो गया 6.023 इंटू 10 की पावर 28 के बराबर। इतना एटम पर यूनिट वॉल्यूम आएंगे, ठीक है। कौन सा आंसर हो गया सेकेंड, देख लो एक बार। नेक्स्ट कर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज मेड बाय ए स्टिकिंग n इक्वल स्पेस प्लेट, n इक्वल स्पेस प्लेट से बनी है। ये पहला प्लेट, दूसरा प्लेट, तीसरा, चौथा, पांचवा डॉट 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 इनफाइनाइट तक है, n तक है, सॉरी कितना तक है n तक है। तो पूछ रहा है कि हमारा कैपेसिटेंस बिटवीन एनी टू प्लेट इज सी द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस, तो इसका रिजल्टेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, ठीक है। तो हमें 2 प्लेट मिला के कितना बन रहा है, एक कैपेसिटर बन रहा है। जब 3 प्लेट मिला रहे हैं तो कितना कैपेसिटर बन रहा है 2 कैपेसिटर बन रहा है। जब 4 मिला रहे हैं तो कितना बन रहा है 3 कैपेसिटर बन रहा है। तो जब हम n मिलाएंगे तो कितना बनेगा n-1 c के बराबर, कितना बनेगा n-1 c के बराबर। जितना प्लेट होंगी उससे एक कम, ठीक है। कौन सा आंसर हो गया थर्ड, n-1 c के बराबर, ठीक है। देख लो एक बार,
दो दो प्लेट है तो कितना कैपेसिटर बन रहा है? एक। तीन है तो कितना बन रहा है? दो। चार है तो कितना बन रहा है? तीन। तो n होंगे तो कितना बनेगा? n माइनस वन सी के बराबर, एक कम। ठीक है, नेक्स्ट। कह रहा है इन द सर्किट शोन इन फिगर इतना ओम रेजिस्टेंस, 5 ओम रेजिस्टेंस हीट इतना कैलोरी पर सेकेंड। ठीक है, ड्यू टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट्स द हीट डेवलप पर सेकेंड इन 2 ओम रेजिस्टेंस। हमसे पूछ रहा है कि 2 ओम रेजिस्टेंस से कितना हीट डेवलप होगा। ठीक है, तो पावर इक्वल टू क्या होता है? h बाई टी। अब पर सेकेंड है तो t इक्वल टू 1 रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा? p इक्वल टू h के बराबर ही। ठीक है, तो हमें क्या बोल रहा है? हमसे कह रहा है कि इसमें 5 ओम रेजिस्टेंस में हमें कितना दिया है? P इतना, हीट फ्लो 10 कैलोरी पर सेकेंड, 10 कैलोरी पर सेकेंड। तो अगर हम यहां का पावर निकाल लें, P इक्वल टू क्या हो जाएगा? I स्क्वायर R के बराबर। तो हम इसको यहां का करंट निकाल लेंगे, फिर यहां का, तो हमें मेन करंट पता चल जाएगी कितनी होंगी। तो करंट निकाल लेंगे तो यहां का भी हम क्या निकाल सकते हैं? पावर निकाल सकते हैं। तो पहले इनको देखते हैं, ये दोनों कैसे हैं? ये दोनों हैं सीरीज में, तो इनका R इक्विवेलेंट कितना हो गया? R इक्विवेलेंट होगा 15। अगर मान लो यहां करंट I जा रही होगी तो यहां I डैश जा रही होगी। ठीक, तो ये दोनों आपस में कैसे हैं? दोनों आपस में पैरेलल है तो इनकी पोटेंशियल क्या होगी? सेम होगी। तो हम लिखते हैं I इक्वल टू, ये कितना है? I इंटू 15, पोटेंशियल इसका इक्वल होगा इसके पोटेंशियल के, I डैश इंटू 5। तो यहां से I डैश कितना आ गया? हमारा I डैश आ जाएगा, I डैश इक्वल टू ये 3I के बराबर। ठीक है, तो यहां कितना करंट फ्लो कर रही होगी? यहां करंट फ्लो कर रही होगी 3I के बराबर। जब यहां I कर रही है तो यहां कितना करेगी? 3I के बराबर। ठीक है, 3I के बराबर। तो अब यहां से हीट निकाल लेते हैं। ये कितना दिया है? यहां से करंट निकालते हैं तो P कितना दिया है? ये हमारा है 10 इक्वल टू 3I का स्क्वायर इंटू R। R कितना है? 5। तो ये हो गया 10 इक्वल टू 3 का स्क्वायर I स्क्वायर इंटू 5 से इसको डिवाइड करेंगे 2। ये कितना हो जाएगा? I स्क्वायर इक्वल टू 2/9 के बराबर। ठीक, I स्क्वायर हमें कितना मिला है? 2/9 के बराबर। तो इसमें करंट कितना जा रहा है? I, तो इधर कितना जा रहा है? 3I। तो यहां से करंट कितना आ रहा होगा? 4I के बराबर। हमें इसी में बताना है तो यहां क्या हो जाएगा? P इक्वल टू, P क्या है? H के बराबर, एनर्जी के बराबर, I स्क्वायर R। P इक्वल टू I, यहां कितना है? 4I स्क्वायर इंटू R कितना दिया है? 2। 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16 इंटू I स्क्वायर की जगह पे कितना आया है? 2/9। तो यहां रखेंगे 2/9 इंटू 2। ये कितना हो गया? 4, 16 चौके 64/9 इक्वल टू 9 7 63, 1.1 इतना कैलोरी के बराबर आएगा। ठीक है, पावर कितना आ गया? इतना। और पावर ही किसके बराबर है? हीट के बराबर है। तो कितना आ जाएगा? 7.1 के बराबर। P किसके बराबर है? H के। ठीक, देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, कर एन इलेक्ट्रिक बल्ब मार्क इतना, यूज इन सर्किट सप्लाई वोल्टेज इतना। सर्किट की वोल्टेज सप्लाई कितनी है? इतनी। और हमसे क्या पूछा है? पावर क्या होता है? V स्क्वायर बाई R के बराबर। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे? यहां से हमें एक बल्ब दिया है, उसका पावर दिया है और उसकी पोटेंशियल दी गई है, तो यहां से हम इसका रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। कितना हो जाएगा? R इक्वल टू V
स्क्वायर बाई पी के बराबर। तो ये कितना हो जाएगा 200 इंटू 200 अपॉन पावर कितना है 40, इतने के बराबर हो गए आर। तो अब यहां रिप्लेस कर देते हैं। P इक्वल टू कितना होगा, इसकी मेन सप्लाई कितनी है 100 इंटू 100 अपॉन रेजिस्टेंस कितना आया है 200 इंटू 200 अपॉन 40। ये ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 100 इंटू 100 अपॉन 200 इंटू 200 इंटू 40। ये 2 जीरो से 2 जीरो, ये 2 जीरो से 2 जीरो, ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया 40/4, ये 4 से 4, ये कितना हो गया 10 वॉट के बराबर। तो हमारा पावर कितना हो जाएगा 10 वॉट के बराबर। ठीक है, देख लो एक बार कौन सा आंसर बन रहा है, फर्स्ट। नेक्स्ट, in an electroplating experiment m gram of silver deposit 4 ampere current flow 2 minutes, the amount in gram silver deposited by 6 ampere current इतना सेकंड में पूछ रहा है कि इतने 6 एम्पियर का करंट और 40 सेकंड में कितना अमाउंट डिपॉजिट करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा वेट डिपॉजिट होगा। तो W1 अपॉन W2 इक्वल टू Q1 अपॉन Q2 के बराबर। W1 मास कितना दिया पहले का M अपॉन W2 हमें निकालना है। Q इक्वल टू क्या होता है I इंटू टी के बराबर। तो पहले केस के लिए I इंटू टी कितना है 4 इंटू टाइम कितना दिया है 2 मिनट, तो उसको सेकंड में करेंगे तो क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई अपॉन इसके लिए कितना एम्पियर है 6 इंटू सेकेंड कितना दिया है 40। तो ये 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, ये 6 से 6 कैंसिल, ये 4 से 4 कैंसिल। तो हमारा क्या आ गया W2 इक्वल टू कितना आ गया M/2 के बराबर। इतने टाइम में हमारा इतना मास डिपॉजिट होगा। कौन सा आंसर हो गया सेकंड, देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, current 4 plate of equal area A are separated by equal distance D and are arranged and so in figure the equivalent capacity। हमसे पूछ रहा है इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटी क्या होगी। ठीक है, अगर हम इसकी पोटेंशियल मान रहे हैं VB, तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा VB और VB। इसका पोटेंशियल VA है तो ये क्या हो जाएगा VA और VA। ठीक है, इन दोनों का पोटेंशियल सेम है तो ये कैपेसिटर तो कोई बनेगा नहीं। एक कैपेसिटर कितना बना VA VB का, और एक यहां कितना बना है VA और VB का। तो ये दोनों आपस में कैसे होंगे पैरेलल, कैसे होंगे पैरेलल। तो इसका नेट कितना हो जाएगा, इसका C है इसका C, तो 2C के बराबर। और C इक्वल टू क्या होता है A एप्सिलॉन नॉट बाई D के बराबर। कैपेसिटी कितनी होती है A एप्सिलॉन नॉट बाई D के बराबर। यहां पुट कर दें तो कितना हो जाएगा 2A एप्सिलॉन नॉट बाई D के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है फर्स्ट, देख लो। नेक्स्ट, in a potentiometer experiment, 2 cells of EMF E1 and E2 are used in series and the balancing length is found to be इतना। if polarity E2 is reverse, E2 का polarity क्या कर दिया है reverse, then balancing length is इतना। तो रेशियो ऑफ E1 E2, हमसे E1 E2 का रेशियो पूछा है। एक पोटेंशियोमीटर है, ठीक है, ये हमारा पोटेंशियोमीटर है। ठीक, ये उसका सप्लाई वोल्टेज है
और कह रहा है पहली केस में कह रहा है 2 बैटरी है, ठीक है, 2 बैटरी E1 और E2, पहले पोलैरिटी क्या है इनकी, सेम, तो इनको बैलेंसिंग लेंथ मिली कितने पे, ये बैलेंसिंग लेंथ मिली है 58 पे। फिर कह रहा है एक दूसरा है जिसमें क्या कर रहा है, E2 की पोलैरिटी रिवर्स, तो हम इसकी पोलैरिटी रिवर्स करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये, और इसकी बैलेंसिंग लेंथ मिल रही है हमें कितने पे, इसकी बैलेंसिंग लेंथ मिल रही है हमें 29 पे, 29, ये क्या है E1 और E2, ठीक है। तो पहले के लिए देखते हैं इसके लिए, तो ये क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 इक्वल टू K L1 के बराबर, इक्वेशन 1। इसके लिए करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2 इक्वल टू K L2 के बराबर। दोनों को क्या करेंगे, उठा के डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, K से K कैंसिल, E1 प्लस E2 अपॉन E1 माइनस E2 इक्वल टू L1 अपॉन L2। L1 कितना दिया है पहले, 58 अपॉन L2 कितना दिया है 29, ये 2 बार, ठीक है। तो ये क्या हो गया, E1 प्लस E2 अपॉन E1 माइनस E2 इक्वल टू 2। इसका क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 इक्वल टू 2 E1 माइनस 2 E2। अब ये E2 इस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा, -2, और ये प्लस है तो इधर जाके ये भी क्या हो जाएगा, प्लस, तो 3 E2 इक्वल टू, ये 2 E1 से E1 आके माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, E1, तो E1 अपॉन E2 क्या हो जाएगा, E1 अपॉन E2 इक्वल टू 3 अपॉन 1। तो हमारा कितना आंसर आ गया, 3:1 के बराबर। E1 अपॉन E2 कितना आया, 3/1 के बराबर, मतलब 3:1 के बराबर। कौन सा आंसर हुआ, सेकंड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, कह रहा है 4 कंडेंसर ईच ऑफ कैपेसिटी इतना, आज कनेक्टर शोन इन फिगर। हमें पोटेंशियल दिया है P और Q का डिफरेंस कितना दिया है, 15। तो पूछ रहा है एनर्जी स्टोर्ड इन सिस्टम। एनर्जी स्टोर्ड क्या होता है, हाफ सी वी स्क्वायर के बराबर। कितना होता है, हाफ सी वी स्क्वायर के बराबर। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सी इक्विवेलेंट निकाल लें। तो सी इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये दोनों आपस में कैसे हैं, पैरेलल में, तो 4 और 4 8 हो जाएंगे। तो हमारा क्या बनेगा सिस्टम, ये हो गया 4 माइक्रोफैराड। इन दोनों को ये कैसे हैं, दोनों पैरेलल में, तो इनका कितना हो जाएगा 8 माइक्रोफैराड, ये 4 माइक्रोफैराड। ये क्या है P पॉइंट और ये क्या है Q पॉइंट, ठीक है। तो इसका नेट कितना होगा, अब ये तीनों आपस में कैसे हो गए, सीरीज में। तो C इक्विवेलेंट 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 1/8 प्लस 1/4 के बराबर। यहां से कॉमन कर ले 8, तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 के बराबर। तो C इक्विवेलेंट कितना आ गया, C इक्विवेलेंट आ गया 8/5 माइक्रोफैराड के बराबर। इतना आ गया 8/5 माइक्रोफैराड के बराबर, ठीक है। हमसे क्या पूछा है, एनर्जी स्टोर। एनर्जी स्टोर कितना हो गया, हाफ C कितना है 5/8, सॉरी 8/5, कितना है 8/5, 8/5 इंटू ये किसमें है, माइक्रोफैराड में, तो इसको 10 की पावर -6 इंटू V कितना दिया है, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस 15, V का स्क्वायर 15 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको डिवाइड करें 4, तो ये कितना हो गया 4/5 इंटू 10 की पावर -6, 15 इंटू 15, 5 या 15,
ये कितना हो गया, 4 3 12, 12 इंटू 15 इंटू 10 की पावर माइनस 6, इतना जूल। तो ये क्या हो गया, 15 दूनी 30 के 0, 15 एकम 15 3 18, इतना इंटू 10 की पावर माइनस 6 जूल। हमारा कितना आया, 180 इंटू 10 की पावर माइनस 6 जूल के बराबर। लेकिन हमें सब आंसर किसमें दिए हैं, अर्ग में, तो हम क्या करेंगे, 10 की पावर 7 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये 6 से 6 गया तो 1800 अर्ग के बराबर, 1800 अर्ग के बराबर। कौन सा आंसर हो रहा है, सेकंड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, कर रहा है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ए एंड बी हमें क्या निकालना है, VA माइनस VB। फिगर R इक्वल टू कितना है, 0.7 ओम। ठीक है, तो VA लिखते हैं, पोटेंशियल कैसे लिखेंगे, VA इक्वल टू करंट की डायरेक्शन क्या है, करंट की डायरेक्शन ये है। पहले हमें क्या मिल रहा है, EMF का बड़ा टर्मिनल, तो इसको क्या लिखेंगे, -6 इंटू, यहां पे फिर -2 इंटू 3, ये क्या है, +9 -3 इंटू 0.7 इक्वल टू VV। तो ये क्या हो गया, VV माइनस VA इक्वल टू -6 +9 -17 के कैस मतलब 2.1। तो ये कितना हो जाएगा, यहां से 6 से जाएगा 3 और 3 ये 3 2 5 -5.1 वोल्ट के बराबर, -5.1 वोल्ट के बराबर। कौन सा आंसर हो रहा है, थर्ड। देख लो एक बार। नेक्स्ट, क्या रहा है, फाइंड द करंट थ्रू द 3 रेजिस्टेंस शोन इन फिगर। 3 रेजिस्टेंस दिया है तो हमसे इसमें करंट पूछ रहा है। ठीक है, ये क्या किया गया है, एक वायर से जोड़ दिया गया है, इसका और इसका पोटेंशियल क्या हो गया, सेम। तो ये क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट। तो इसको क्या कर देंगे, हम रिमूव कर देंगे। तो हमारा मेन करंट कितना आ गया, I इक्वल टू इसका पॉजिटिव टर्मिनल और इसके आपस में ये कैसे हैं, दोनों अपोजिट है। तो 4 - 2 अपॉन कितना रेजिस्टेंस है, 4 + 6 इक्वल टू कितना हो गया, 2/10। ये कितना हो जाएगा, 0.2 एम्पियर के बराबर। तो इस सर्किट में कितना फ्लो करेगा, 0.2 एम्पियर, 0.2 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। कौन सा आंसर बन रहा है, नो करंट एनी रेजिस्टेंस, गलत है। 0.2 इन ऑल, सब में कह रहा है कि सब में 0.2 फ्लो करेगा, जबकि इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। ये भी क्या हो गया, रॉन्ग। 0.2 एम्पियर इन अपर 4 ओम, इसमें कह रहा है अपर 4 ओम में 0.2 फ्लो कर रहा है, जबकि इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। तो ये भी क्या हो गया, रॉन्ग। 0 इन अपर 4, इसमें 0 है, सही बात है। अब 0.2 इन रेस्ट 2 में, इन दोनों में क्या है, 0.2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। तो आंसर कौन सा हो गया, फोर्थ। देख लो। नेक्स्ट, कह रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट ईएमएफ रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी का इक्विवेलेंट ईएमएफ। ठीक है, पहले हम तो इसका, इन दोनों की पोलैरिटी क्या है, अपोजिट, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट ईएमएफ निकाले। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होता है, ये होगा E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 इंटू 2 प्लस, यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हमारा होगा 2 माइनस, इसकी पोलैरिटी क्या है, अपोजिट, तो ये क्या हो जाएगा -4 इंटू 2 अपॉन
2 प्लस 2, ये कितना आ गया, ये आ गया 20 से 8 गया 12, 12/4 इक्वल टू 3। हमारा इतने की जगह पे कितना आ गया ईएमएफ, इतने की जगह पे हमारा ईएमएफ आ गया 3 वोल्ट का। कितना आ गया, 3 वोल्ट का, और ये कितना दिया है 6 वोल्ट। तो टोटल ईएमएफ कितना हो गया, 6 और 3 9 वोल्ट के बराबर। तो नेट ईएमएफ कितना आ गया, 9 वोल्ट के बराबर इसमें है। ठीक है, अब एक बार रेजिस्टेंस भी चेक कर लेते हैं। ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल, तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो गया, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये कितना हो गया, 2 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 2, 1 के बराबर। तो इतने की जगह पे रेजिस्टेंस कितना हो गया 1, और इसके साथ सीरीज में कितना है 2, तो टोटल कितना हो गया 3 ओम। आर नेट कितना हो गया 2 प्लस 1 इक्वल टू 3 ओम के बराबर। कौन सा आंसर होगा, सेकंड, 9 वोल्ट और 3 ओम के बराबर। देख लो नेक्स्ट, a parallel plate condenser is filled with 2 dielectric shown area of the each plate is A। इस प्लेट की पूरी एरिया कितनी है A। तो इतने दूर की कितनी हो जाएगी A/2, इसका भी कितना हो जाएगा A/2। ठीक है, सेपरेशन इनके बीच की थिकनेस कितनी गई है T। The dielectric constant K1 and K2 respectively. The capacitance Faraday will be, ठीक है। तो कैपेसिटेंस C1 इसको हम अगर मान रहे हैं तो कितना हो जाएगा K1 A एप्सिलॉन नॉट A/2 एप्सिलॉन नॉट बाई T के बराबर। इसकी थिकनेस कितनी गई है T, और इसकी एरिया कितनी है A/2। C2 कितना हो जाएगा, C2 कितना हो जाएगा, C2 हो जाएगा K2 A/2 एप्सिलॉन नॉट बाई टी के बराबर। और ये कैसे है, एरिया डिवाइड हो रही है, तो ये दोनों कैसे होंगे पैरेलल। C इक्विवेलेंट कितना होगा C1 प्लस C2 के बराबर। तो ये कितना हो जाएगा K1 A/2 एप्सिलॉन नॉट बाई टी प्लस K2 A/2 एप्सिलॉन नॉट बाई टी। यहां से कॉमन कर लेते हैं, कॉमन करते हैं A एप्सिलॉन नॉट 2T, तो बचेगा क्या K1 प्लस K2 के बराबर। हमारा आंसर क्या हो गया A एप्सिलॉन नॉट बाई 2T K1 प्लस K2 के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है, A एप्सिलॉन नॉट 2T K1 प्लस K2 के बराबर। सेकेंड देख लो एक बार। नेक्स्ट, थ्री, इतना वाट इतना वोल्ट लाइट बल्ब आर कनेक्टेड, पावर इतना दिया है, सोर्स का पावर कितना है 120। ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफ ईच बल्ब डज नॉट चेंज द करंट, फाइंड द टोटल पावर डिलीवर्ड। तो हमसे पूछ रहा है कि इसमें टोटल पावर कैसे कितना डिलीवर्ड होगा। ठीक है, तो पावर पैरेलल में क्या होता है, जुड़ता है, पी नेट पैरेलल कितना होता है P1 प्लस P2, P सीरीज का क्या होगा 1/P इक्वल टू 1/P1 प्लस 1/P2 डॉट डॉट। ठीक है, इनफाइनाइट तक। ठीक, ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों पैरेलल में है, तो इन दोनों का पी नेट कितना होगा P नेट इक्वल टू 60 प्लस 60 इक्वल टू 120 वॉट, 120 वॉट के बराबर, इतना वॉट के बराबर। अब ये इनका नेट इसके साथ कैसे हो जाएगा, इनका नेट इसके साथ सीरीज में हो जाएगा, तो सीरीज में कितना हो जाएगा 1/P नेट इक्वल टू 1/A कितना है 120 प्लस 1/, इसका कितना हो जाएगा 60। तो यहां से
एलसीएम लेंगे कितना आएगा 180, ये कितना हो जाएगा 180, तो ये हमारा हो जाएगा, यहां से डायरेक्ट करते हैं, पी नेट इक्वल टू P1 P2 अपॉन P1 प्लस P2, तो ये कितना हो जाएगा 120 इंटू 60 अपॉन ये कितना हो जाएगा 120 प्लस 60, तो ये हमारा हो जाएगा 120 इंटू 60 अपॉन 180, ये कितना हो गया 36 18 3 चौके 12, तो हमारा पी नेट कितना आ गया, पी नेट इक्वल टू 40 वॉट के बराबर। देख लो एक बार, पी नेट कितना आ गया 40 वॉट के बराबर। पी नेट सीरीज में कितना हो जाएगा P1 इंटू P2 अपन P1 प्लस P2 के बराबर, कितना आया है डिवाइड करने के बाद 40 वॉट के बराबर। कौन सा आंसर हो गया, थर्ड। देख लो एक बार, नेक्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट, ये क्या है किरचॉफ जंक्शन लॉ, ठीक है। तो जितना करंट इन होगा उतना ही करंट आउट होगा, ठीक है। तो करंट इन कितना हो रहा है, ये हो रहा है 4 और 2 6, और यहां से कितना अंदर आ रहा है 2 8, और यहां से अंदर कितना जा रहा है 3 11, और यहां से निकल कितना रहा है 2 11 से 2 गया 9, और निकल कितना रहा है 1 8, तो यहां से कितना निकलेगा, यहां से हमारा 8 एम्पियर निकलेगा। आई कितना हो जाएगा 8 एम्पियर बाहर की साइड। कौन सा आंसर हो गया, सेकंड। जितना करंट अंदर जाएगा उतना ही करंट बाहर निकलेगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है इफ द परसेंटेज चेंज इन द लेंथ ऑफ द वायर इज इतना, द परसेंटेज चेंज इन द रेजिस्टेंस विल बी, ठीक है। रेजिस्टेंस में परसेंटेज चेंज कितना होगा, ठीक। परसेंटेज चेंज रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है 1 प्लस एक्स बाई 100 का स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100, ये हमारा परसेंटेज चेंज होता है, ठीक है। एक्स परसेंट के साथ ही रखा जाता है, ठीक है। एक्स जो वैल्यू दी होती है परसेंट के साथ ही रखा जाता है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस 40 अपॉन 100 का स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100, तो ये कितना हो गया 1 0 से 1 0, ये 0.4, तो ये हमारा हो जाएगा 1.4 का स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100। 14 का कितना होता है स्क्वायर, ये हमारा होता है 196, 2 पॉइंट पे माइनस 1 इंटू 100, यहां से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा हमारा 0.96 इंटू 100, ये पॉइंट को हटाएंगे नीचे गया 100 से 100 कैंसिल, कितना हुआ 96% के बराबर। कितना आ रहा है रेजिस्टेंस चेंज परसेंट का 96% के बराबर। देख लो नेक्स्ट, कह रहा है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ मेटल, ठीक है। हमसे क्या पूछा है, सिग्मा पूछा है, ठीक। तो क्या होता है करंट I इक्वल टू एन ई वी डी ए के बराबर, ठीक। वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है क्यूबी बाई एम टाउ के बराबर, इतना होता है। इसकी वैल्यू यहां रिप्लेस कर दे, I इक्वल टू क्या होता है V बाई आर, I इक्वल टू क्या होता है V बाई आर, एन ई वीडी की जगह इतना रिप्लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा क्यू ई बाई एम टाउ ए के बराबर। अब ये क्यू और क्यू और ई क्या हो जाएगा ई स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा v इक्वल टू क्या होता है, v इक्वल टू होता है ई डी, v इक्वल टू कितना होता है ई डी। लेंथ हम मान रहे हैं यहाँ पे क्या है l, तो यहां कितना हो जाएगा ई एल अपॉन आर इक्वल टू एन ई स्क्वायर, ई और ई स्क्वायर ई बाई एम टाउ ए के बराबर।
ई से ई कैंसिल, तो आर इक्वल टू कितना आ गया, आर इक्वल टू हमारा आ गया एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए के बराबर। रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, रो एल बाई ए के बराबर। इसकी जगह रिप्लेस कर देते हैं तो कितना आएगा, रो एल बाई ए के बराबर, ए से ए कैंसिल, एल से एल कैंसिल, तो रो इक्वल टू कितना आ गया, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ के बराबर। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होता है, रजिस्टिविटी के कंडक्टिविटी इक्वल टू होता है 1 अपॉन रजिस्टिविटी, 1 अपॉन रजिस्टिविटी। तो कंडक्टिविटी कितना आ गया, कंडक्टिविटी हमारा आ गया एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम के बराबर। यही हमसे पूछा गया है, एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम के बराबर, एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम के बराबर। सेकेंड देख लो एक बार। नेक्स्ट कह रहे हैं 3 इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ईच विथ कैपेसिटी C are connected as shown in the figure, then the equivalent resistance A और B, A और B का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। अगर पोटेंशियल इसके यहाँ का है VA तो यहाँ का भी क्या हो जाएगा VA, ये क्या है VB तो यहाँ का भी क्या हो जाएगा VB। तो VA और VB में कितना लग रहा है, एक ये कैपेसिटर, अगर हम पोटेंशियल लिखें VA VB तो एक ये लग रहा है, दूसरा हमारा VA और VB ये हो गया और तीसरा ये हो गया। तो तीनों आपस में कैसे हैं, पैरेलल में। तो C इक्विवेलेंट कितना हो गया 3C के बराबर, C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 3C के बराबर। कौन सा आंसर हो गया, सेकंड। देख लो नेक्स्ट। यहां थोड़ा करेक्शन कर लेना, ये 4 नहीं है ये 2 है, 4 की जगह 2 कर लेना, ठीक है। कह रहा है ए चार्ज Q एंड टाइम T रिलेटेड, Q इक्वल टू इतना दिया है, फाइंड द रेशियो ऑफ इंस्टेंटेनियस एट T इक्वल टू 2 सेकेंड एंड एवरेज इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम 0 to 2 सेकेंड पे पूछा है, ठीक है। तो हम पहले इंस्टेंटेनियस निकाल रहे हैं, I इक्वल टू क्या होता है dq बाई dt। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको करेंगे तो 6t माइनस 2 के बराबर। अब यहां क्या करेंगे, t इक्वल टू 2, t इक्वल टू 2 रखेंगे तो कितना हमारा करंट आ जाएगा 6 इंटू 2 माइनस 2 इक्वल टू 10 एम्पियर, ठीक। अब क्या निकालना है हमें, एवरेज करंट I एवरेज। तो पहले क्या निकालेंगे, Q इनिशियल मतलब t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0, ये भी क्या हो जाएगा 0, तो केवल कितना बचेगा 4। Q फाइनल कितने पे, t इक्वल टू 2 पे, यहां 2 पे रखेंगे 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 4, ये 4 माइनस का ये प्लस का 0, तो यहां कितना हो गया Q फाइनल 3 इंटू 4 3 चौके 12 इतना एम्पियर। तो I एवरेज कितना हो गया, I एवरेज हमारा हो गया डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T के बराबर। तो ये कितना हो जाएगा 12 माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 0 इक्वल टू 8 बाई 2, 8 बाई 2 ये कितना हो जाएगा 4, कितना हो गया 4 एम्पियर। अब हमें क्या कर रहा है, इन दोनों का इंस्टेंटेनियस और एवरेज का क्या करना है, रेशियो लेना है। तो I अपॉन I एवरेज इक्वल टू 10 अपॉन 4, ये कितना हो जाएगा 5, 2 से डिवाइड करेंगे 5 और ये 2, तो कितना आएगा 5:2। कौन सा आंसर हो गया, थर्ड। देख लो एक बार, देख लो अच्छे से। नेक्स्ट कह रहा है ए चार्ज इतना कूलम रिवॉल्विंग सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है,
एक सर्कुलर ऑर्बिट में चार्ज क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। यहां पे क्या दिया है, 80 साइकिल पर मिनट, 80 साइकिल पर मिनट, 180 साइकिल। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है, 180 अपॉन 60, क्योंकि साइकिल पर सेकेंड हमारी क्या होती है फ्रीक्वेंसी। तो ये कितना हो जाएगा, 3 साइकिल पर सेकेंड। हमें फ्रीक्वेंसी पता चल गया इतना, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हमें करंट पूछा है। I इक्वल टू क्या होता है, Q बाई टी। टी क्या होता है, इसका टाइम पीरियड, सर्किल पे एक बार रिवॉल्व करने का टाइम पीरियड। तो ये कितना हो जाएगा, Q हमें दिया है 2 अपॉन T इक्वल टू कितना होता है, 1 बाई एफ के बराबर। तो यहां पर रखेंगे 1 बाई एफ, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू एफ, 2 इंटू एफ की वैल्यू कितनी है 3 इक्वल टू कितना आ गया 6 एम्पियर के बराबर। करंट कितना आ रहा है, 6 एम्पियर के बराबर। कौन सा आंसर हुआ, थर्ड। देख लो एक बार। नेक्स्ट, कह रहा है इन द गिवन पोटेंशियोमीटर सर्किट लेंथ ऑफ द वायर ए बी इज इतना। ए बी का लेंथ कितना दिया है, ए बी का लेंथ हमें दिया है 3 मीटर एंड रेजिस्टेंस इज इतना, रेजिस्टेंस दिया है 4.5 ओम। लेंथ ऑफ एसी, लेंथ ऑफ एसी फॉर नो डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर, कोई डिफ्लेक्शन नहीं, तो हमसे लेंथ ऑफ एसी पूछा है, हमें यही निकालना है, ठीक है, कितना होगा, ठीक। तो पहले क्या करेंगे, पहले मेन करंट निकालेंगे। तो आई मेन कितना हो जाएगा, आई मेन इसकी पोटेंशियल 5 अपॉन, इसमें रेजिस्टेंस कितना है 4.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5 इक्वल टू 5 अपॉन 5, 1 एम्पियर। इससे करंट कितना फ्लो कर रहा है, 1 एम्पियर के बराबर, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे इसका पोटेंशियल पूरे वायर में। तो V ए बी इक्वल टू आई मेन इंटू वायर का रेजिस्टेंस आर ए बी, ये कितना हो जाएगा, आई मेन हम निकाल चुके हैं 1 एम्पियर इंटू आर ए बी कितना है 4.5, तो V ए बी कितना आ गया 4.5 वोल्ट के बराबर। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालेंगे, K इक्वल टू क्या होता है, V ए बी अपॉन L ए बी के बराबर, ठीक है। तो V ए बी कितना दिया है, ये हमारा V ए बी है 4.5 अपॉन L ए बी कितना दिया है 3 मीटर, 3 मीटर। अब हमें क्या करना है, E2 E1 है, E1 इक्वल टू K L ए सी के बराबर, इसकी पोटेंशियल इसके पोटेंशियल के बराबर कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, E1 हमें दिया है 3 इक्वल टू, E1 इक्वल टू 3 इक्वल टू K कितना निकाल चुके हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट 4.5 बाई 3 L ए सी, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो L ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 अपॉन 4.5, ये पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0, 45 दूनी 90, L इक्वल टू कितना आ गया 2 मीटर के बराबर। हमसे यही L ए सी पूछ रहा है, कितना आ रहा है 2 मीटर के बराबर, फर्स्ट ऑप्शन देख लो। नेक्स्ट, कह रहा है एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या होता है, एम्पियर, क्या होता है एम्पियर, ठीक है। नेक्स्ट, क्या रहा है, when air in a capacitor is replaced by a medium of dielectric constant K, then capacity C इक्वल टू क्या होता है K A एप्सिलॉन नॉट बाई D। डाइलेक्ट्रिक डालेंगे तो कैपेसिटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो क्या हो जाएगी इंक्रीज K टाइम्स, इंक्रीज K टाइम्स, कितने टाइम्स बढ़ेगी K टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी। नेक्स्ट, क्या रहा है, फाइंड द करंट इन द सर्किट, हमें सर्किट में करंट पूछ रहा है, ठीक है।
तो ये दोनों कैसे हैं सीरीज में, तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा सीरीज में 3 + 5 = 8। 8 और 8 आपस में कैसे हैं पैरेलल में, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 8 × 8 अपॉन 8 + 8, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 8 × 8 अपॉन 16, 2 और ये 4 ओम के बराबर। इसका नेट रेजिस्टेंस कितना हमें आ गया 4 ओम। तो करंट क्या होता है I = V/R। V कितना दिया है 2, नेट रेजिस्टेंस कितना है 4, तो करंट कितना हो जाएगा 1/2 यानी 0.5 एम्पियर के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है फर्स्ट, देख लो। नेक्स्ट, कह रहा है स्टडी स्टेट करंट 2 ओम रेजिस्टेंस शोन इन द सर्किट। ठीक है, ये क्या है स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट मतलब ये फुल्ली क्या है चार्ज, फुल्ली चार्ज, तो यहां से कोई भी करंट पास नहीं करेगी, तो हमारा करंट कहां जाएगा ये और यहां से ब्रांचिंग और ये हमारा अंदर। ठीक है, तो ये क्या करेंगे हम इसको निगलेक्ट मान के चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ करंट कितना आएगा, इसका पहले हम क्या निकाल लें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो ये कितना आ जाएगा 2 3 अपॉन 5, तो ये कितना हो गया 6/5 = 1.2 ओम के बराबर। तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो गया, इसकी जगह पे 1.25 और इधर आएंगे तो 2.8, तो I = कितना हो गया 6/2.8 + 1.2 = 6/4 = 1.5 एम्पियर। यहां से करंट कितना निकल रहा होगा 1.5 एम्पियर का करंट यहां से निकल रहा होगा, यहां 1.5 एम्पियर का जा रहा होगा। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है करंट इन 2 ओम रेजिस्टेंस, 2 ओम रेजिस्टेंस में करंट कितना होगा। ठीक है, हमने इसमें मान लिया है कि I है, कितना है I है, तो इन दोनों का पोटेंशियल क्या होगा सेम होगा, जो पोटेंशियल इसका होगा वही पोटेंशियल इसका। तो लिखते हैं पोटेंशियल I इंटू करंट इंटू रेजिस्टेंस, पोटेंशियल होता है किसके बराबर होगा इसके, तो यहां करंट कितनी होगी 1.5 माइनस I इंटू 3, ये कितना हो गया 2I = 3 से 1.5 में करेंगे तो 4.5 माइनस 3I, ये इधर जाकर कितना हो जाएगा 5I = 4.5, I = कितना आ जाएगा 4.5/5 = 0.9 एम्पियर के बराबर। यही हमसे पूछ रहा है कि 2 ओम में कितना करंट फ्लो करेगा, कितना करेगा 0.9 एम्पियर के बराबर। कौन सा आंसर हुआ फर्स्ट, देख लो एक बार। नेक्स्ट, कह रहा है द वायर कैरी ए करंट इतना, द चार्ज दैट फ्लो थ्रू द क्रॉस सेक्शन इन 1 सेकेंड, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन डज दिस करस्पॉन्ड, कितना इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, करंट क्या होता है I = Q/T, T कितना दिया है 1 और Q = क्या होता है NE के बराबर, रिप्लेस करते रहे I = NE/1, T = कितना दिया है 1, तो N कितना हो जाएगा N = हो जाएगा I/E के बराबर। करंट कितना है 2/1.6 × 10⁻⁻19, ऊपर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा 2/1.6 × 10⁻+19, इसको हटाएंगे 20, 4 चौके 16, 4 पचे 20, 5 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1.25 × 10⁻19, 1.25 × 10⁻19। कौन सा आंसर हो गया थर्ड, देख लो। नेक्स्ट, कर रहा है मेटल द टाइम रिलैक्सेशन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने पे
टेम्परेचर बढ़ाने पे रिलैक्सेशन टाइम टाउ टाउ इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, हमसे ये पूछा है मेटल में। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, रेजिस्टेंस निकालेंगे। I इक्वल टू क्या है, I इक्वल टू NE VDA के बराबर, VD इक्वल टू QE बाई M टाउ के बराबर। यहां रिप्लेस कर दे तो V बाई R इक्वल टू NE QE बाई M टाउ A के बराबर। अभी V इक्वल टू क्या हो गया, E इंटू L अपॉन R इक्वल टू N E स्क्वायर E बाई M टाउ A के बराबर। E से E कैंसिल, R इक्वल टू क्या हो गया, R इक्वल टू हमारा हो गया M L अपॉन N E स्क्वायर टाउ A के बराबर। तो R 1 अपॉन टाउ पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मेटल का रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो मेटल का रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, घट जाएगा, डिक्रीज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक है, कौन सा आंसर हो गया, सेकंड। देख लो नेक्स्ट, कह रहा है करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लो इन ए सिस्टम ऑफ कंडक्टर shown in the potential difference VA और VA माइनस VB। तो क्या करते हैं, करंट यहां से कितना जा रहा होगा, 1 एम्पियर का, यहां से 2 आ रहा है, तो इसमें भी रेजिस्टेंस 5 है, इसमें भी, तो यहां से करंट डिवाइड होगी इक्वली, 1 एम्पियर इधर और 1 एम्पियर इधर। तो यहां से हम चलते हैं, पोटेंशियल VA माइनस कितना हो जाएगा, 3 इंटू 1 प्लस, प्लस क्यों, क्योंकि करंट के डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट जा रहा है, 2 इंटू 1 इक्वल टू VB। तो VA माइनस VB इक्वल टू, ये इस साइड आके कितना हो जाएगा, ये 3 में से 2 गया, 1 के बराबर। VA माइनस VB इक्वल टू 1 के बराबर। कौन सा आंसर हुआ, सेकंड, प्लस 1 के बराबर। नेक्स्ट, कह रहा है 3 कैपेसिटर, ईच कैपेसिटी इतना, कनेक्टेड इन सीरीज टू ए वोल्टेज सोर्स इतना, द चार्ज ऑन 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटर से चार्ज पूछ रहा है कितना है। ठीक है, 3 कैपेसिटर है, तीनों कैसे लगे हैं, सीरीज में। सप्लाई कितनी वोल्ट की है, 100 वोल्ट की सप्लाई से। ठीक है, ये कितना है, 3 माइक्रोफैराड, ये कितना है, 10 माइक्रोफैराड, और ये 15 माइक्रोफैराड। तो यहां C इक्विवेलेंट 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/3 प्लस 1/10 प्लस 1/15। तो यहां से एलसीएम लेंगे 30, तो यहां कितना हो जाएगा, 10 प्लस 3 प्लस 2। तो ये C इक्विवेलेंट कितना आ गया, C इक्विवेलेंट आ गया 30/15 इक्वल टू 2 माइक्रोफैराड के बराबर। ठीक है, हमारा C इक्विवेलेंट कितना आ गया, 2 माइक्रोफैराड के बराबर। तो चार्ज कैसा होगा, चार्ज हम सीरीज में क्या होता है, सेम होता है सब में, तो चार्ज Q इक्वल टू क्या होता है, Q इक्वल टू CV के बराबर। C कितना है, 2 माइक्रोफैराड, 2 इंटू ये कितना दिया है, 100, तो ये कितना आ जाएगा, 200 माइक्रो कूलम के बराबर। कितना आ जाएगा, 200 माइक्रो कूलम के बराबर। आंसर थर्ड, देख लो। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर रिलीज फ्रॉम द रेस्ट दैट पॉइंट शोन इन द फिगर, द सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज होगा तो कहां जाएगा, पॉजिटिव प्लेट की तरफ, और ये कहां जाएगा, प्रोटॉन निगेटिव प्लेट की तरफ। ठीक है, तो पूछ रहा है किसकी, क्या कर रहा है ऑप्शन में, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बोथ मूव विद द सेम वेलोसिटी, सेम वेलोसिटी से नहीं जाएंगे, क्योंकि फील्ड की डायरेक्शन कहां होगी, फील्ड की डायरेक्शन जिस साइड होगी उस साइड इलेक्ट्रॉन की क्या है डायरेक्शन, तो ये इसको क्या कराएगा, एक्सेलरेट कराएगा, तो एक्सेलरेट कराएगी तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसका आंसर
हमारा होगा इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ज्यादा होगी प्रोटॉन से। देखते हैं कौन सा आंसर बन रहा है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम वेलोसिटी, नहीं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बोथ टुवर्ड प्लेट एम सेम वेलोसिटी, नहीं। इलेक्ट्रॉन जाएगा एम की तरफ और प्रोटॉन जाएगा एन की तरफ, गलत बात है। इलेक्ट्रॉन मूव टुवर्ड प्लेट एम, प्रोटॉन मूव टुवर्ड द प्लेट एन, बट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ प्रोटॉन रीचिंग द प्लेट। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो गया? थर्ड। इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा था? एम पे। प्रोटॉन कहां जा रहा था? एन पे। और एक्सेलरेशन किसका ज्यादा होगा? फोर्स की डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रॉन, तो इसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। आंसर कौन सा हो गया? थर्ड। देख लो नेक्स्ट। फाइंड द कैपेसिटेंस बिटवीन C एंड D। हमसे C और D से कैपेसिटेंस पूछा है, इक्विवेलेंट। ठीक है, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो ये दोनों कैसे हैं? दोनों सीरीज में है, ये भी दोनों सीरीज में है, तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 4 इंटू 4 अपॉन 4 प्लस 4। ये कितना हो गया? ये हो गया 16/8 2। इसका कितना आ जाएगा इक्विवेलेंट? 2 माइक्रोफैराड। इसका भी कितना आ जाएगा? 2 माइक्रोफैराड। ठीक है, और ये दोनों के साथ पैरेलल में कितना लगा है? 6 माइक्रोफैराड। तो CD इक्वल टू कितना हो गया? 6 प्लस 2 प्लस 2 इक्वल टू 10 माइक्रोफैराड के बराबर। कौन सा आंसर हो रहा है? फोर्थ। देख लो एक बार नेक्स्ट। द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कंडेंसर डिपेंड ऑन, ठीक है, किस पे डिपेंड करता है? C इक्वल टू क्या होता है? A एप्सिलॉन नॉट बाई D पे। ठीक है, किस पे डिपेंड कर रहा है? प्लेट के सेपरेशन पे। ठीक है, प्लेट के अगर सेपरेशन बढ़ाएंगे, D बढ़ाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? कैपेसिटी कम हो जाएगी। ठीक, तो कह रहा है द टाइप ऑफ मेटल यूज, नहीं। थिकनेस ऑफ प्लेट, उस पर भी डिपेंड नहीं कर रहा है। पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस द प्लेट, पोटेंशियल पे भी नहीं डिपेंड करता। सेपरेशन बिटवीन द प्लेट, सेपरेशन बिटवीन प्लेट पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अगर D को हम बढ़ाएंगे तो C क्या होगी? कम होगी। तो आंसर कौन सा हो गया? फोर्थ। देख लो एक बार नेक्स्ट। An air capacitor is connected to a battery. The effect of filling the space between the plate with a dielectric is to increase. किसको बढ़ाएगी? ठीक है, तो जब कैपेसिटर में हम कोई डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो C इक्वल टू क्या होता है? Ka एप्सिलॉन नॉट बाई D के बराबर। तो C डैश कितना हो जाएगा? K C के बराबर। C क्या होता है? इनिशियल, जब डाइलेक्ट्रिक हम नहीं डालते हैं। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक डालने पे क्या होता है? कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। वैसे ही Q डैश इक्वल टू K Q के बराबर होता है। ठीक, Q डैश भी, चार्ज भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। डाइलेक्ट्रिक डालने पे चार्ज भी बढ़ जाता है। ठीक है, पोटेंशियल क्या होती है? पोटेंशियल रिमेन सेम रहती है। पोटेंशियल रिमेन सेम रहती है। देखते हैं ऑप्शन, चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंट, चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द कैपेसिटेंस, द चार्ज एंड कैपेसिटेंस। कौन सा आंसर हो गया? चार्ज और कैपेसिटेंस। कौन सा वेरी करेगा? चार्ज और कैपेसिटेंस। ठीक है, आंसर कौन सा हो गया? फोर्थ। नेक्स्ट, a constant voltage is supplied across wire of constant length, then the drift velocity of electron। ठीक है, drift velocity of electron हमसे पूछा है। I इक्वल टू क्या होता है? NeVd A के बराबर। I इक्वल टू इसको क्या लिख सकते हैं? V बाई R इक्वल टू NeVd A के बराबर। R को क्या R क्या होता है? रो L बाई A के बराबर रखते हैं। V इक्वल टू रो L बाई A इक्वल टू N
ई वी डी ए, ये ऊपर चला गया तो कितना हो जाएगा वी ए अपॉन रो एल इक्वल टू एन ई वी डी ए से ए कैंसिल, तो वी डी इक्वल टू कितना हो गया, वी डी इक्वल टू हो गया वी अपॉन रो एल एन ई के बराबर, इसके बराबर, ठीक है। तो क्या हमसे कह रहा है, क्या कांस्टेंट है, वोल्टेज कांस्टेंट हो गया, ठीक है। फिर वायर की लेंथ भी कांस्टेंट हो गई, तो पूछ रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसमें कहीं क्रॉस सेक्शन एरिया है नहीं है, तो ये क्या हो गया गलत, डज नॉट डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये सही है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, ठीक। कह रहा है डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द वायर, जबकि लेंथ ऑफ द वायर पहले ही क्या बोल दिया है कांस्टेंट, ये भी गलत, तो आंसर क्या हो गया सेकंड। देख लो एक बार नेक्स्ट, कह रहा है इफ द करंट इन द इलेक्ट्रिक बल्ब डिक्रीज बाय इतना, करंट कितने से डिक्रीज हो रहा है इतने से, देन पावर इन द, पावर इक्वल टू क्या होता है आई स्क्वायर आर, ठीक है। तो P बाई पी इंटू 100 परसेंटेज इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा आई अपॉन आई इंटू 100, ये हमें दिया है कितना 0.5% के बराबर, तो P कितना हो जाएगा P परसेंट, ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 0.5 इक्वल टू 1% के बराबर, 1%। करंट डिक्रीज कर रही है तो पावर भी क्या करेगी डिक्रीज करेगी, डिक्रीज बाय 1% के बराबर, देख लो नेक्स्ट। ईएमएफ ऑफ सेल इज इतना वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम, नंबर ऑफ सच सेल आर कनेक्टेड इन सीरीज विद द रेजिस्टेंस इतना, सीरीज में रेजिस्टेंस आर कनेक्ट है इतना, सो दैट करंट इन सर्किट इज इतना। तो हमसे पूछ रहा है नंबर ऑफ सेल, कितने नंबर ऑफ सेल होंगे, ठीक है। आई इक्वल टू क्या करेंगे, सीरीज में है तो हम मान लिए एन सेल्स है, तो उसका ईएमएफ कितना हो जाएगा एन ई, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा एन आर प्लस एक्सटर्नल कितना है आर, तो आई कितना हमें दिया है करंट 0.5 इक्वल टू एन ई की वैल्यू कितना है 1.25 अपॉन एन इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 2 प्लस ये कितना दिया है आर 30, इसको सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.5 इंटू 2n प्लस 0.5 इंटू 30 इक्वल टू 1.25 n के बराबर, ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा n प्लस 15 इक्वल टू 1.25 n, n को इस साइड लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 0.25 n इक्वल टू 15, n इक्वल टू कितना हो जाएगा n इक्वल टू 15 अपॉन 0.25, इसको पॉइंट को हटाएंगे ऊपर 100, 25 चौके 100, 15 चौके 60, n इक्वल टू कितना आया 60, तो कितने नंबर लगे होंगे 60 नंबर 60 हमारे ईएमएफ लगे होंगे सीरीज में, ठीक है। नेक्स्ट देख लो एक बार, नेक्स्ट फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ कार्बन रजिस्टर, कार्बन रजिस्टर का हमें रेजिस्टेंस पूछा है, ठीक है। तो इसका क्या होता है, पहले दो को लिखा जाता है, ठीक है। ये क्या होता है ब्लैक, इसका 0 1 2 3 4, ठीक है। येलो का कितना होता है, तो इसका लिखने का तरीका क्या होता है, इसका और इसका एक साथ 4, रेड का कितना है 2 इंटू सिल्वर का कितना होता है
सिल्वर का होता है, इसका लिखा जाता है 10 की, तीसरे के लिखा जाता है 10 की पावर में। लिखा कैसे जाता है? ए बी इंटू 10 की पावर प्लस माइनस जो भी हमारा परसेंट में हो, ठीक है। तो यहां कितना हो जाएगा? -2 प्लस माइनस क्या है? गोल्ड कितना होता है? 5%। तो ये कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 0.42 इंटू 0.42 प्लस माइनस 5% के बराबर। कितना आएगा रेजिस्टेंस? 0.42 प्लस माइनस 5% के बराबर। कौन सा आंसर हो गया? फर्स्ट। देख लो नेक्स्ट। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है हमने। मान लिया एक ओ पॉइंट है, ठीक है, इसकी पोटेंशियल V है, तो यहां भी V होगा, यहां भी V होगा। तो ये तीनों आपस में कैसे होंगे? पैरेलल में। तो ये कितना है? एक है 3R। तो R इक्विवेलेंट कितना होगा इनका? R इक्विवेलेंट हमारा हो जाएगा, R इक्विवेलेंट हो जाएगा R के बराबर। R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 3R के R के बराबर, ठीक। और ये इसके साथ क्या है? सीरीज में। इसके साथ ये क्या है? सीरीज में। ये क्या है? B। ये पॉइंट कौन सा है? O। और ये पॉइंट है A, ठीक है। ये इसके साथ सीरीज में। तो नेट कितना हो गया? R नेट इक्वल टू R प्लस R इक्वल टू 2R के बराबर। नेट रेजिस्टेंस हमारा कितना आया? 2R के बराबर। ये तीनों पैरेलल में थे, तो इनका नेट कितना है? R। और इसके साथ ये क्या है? सीरीज में। तो R प्लस R 2R के बराबर। फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट। कर है फाइंड द वैल्यू ऑफ R। हमसे पूछ रहा है R की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। V दिया है इतना, I दिया है इतना, ठीक। तो लिखते हैं I इक्वल टू क्या होता है? V अपॉन R नेट। इनका नेट कितना हो जाएगा? R प्लस इनका नेट कितना हो जाएगा? ये क्या है? सीरीज में। तो 3 और 3 का 6, इसका भी 6 और 6 पैरेलल में होंगे तो कितना हो जाएगा? 6 अपॉन 6 प्लस 6। तो ये कितना हो जाएगा? 6 इंटू 6 अपॉन 12, 6 दूनी 12, 3। ये कितना हो गया? 3। इनका नेट कितना आ गया? 3 के बराबर। और करंट कितना दिया है हमें? 2। तो 2 इक्वल टू 10 अपॉन R प्लस 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, क्रॉस कराएंगे तो कितना आएगा? 2R प्लस 6 इक्वल टू 10। तो 2R इक्वल टू कितना आ गया? 4। तो R इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 के बराबर। R इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 के बराबर। कितना आ गया? 2 ओम के बराबर। कौन सा आंसर होगा? फर्स्ट। देख लो नेक्स्ट। कर a parallel plate capacitor has a capacity C. The separation between the plate is double. The dielectric medium is introduced between the plate. If the capacitance nu become 2C. The dielectric constant हमसे क्या पूछा है? Dielectric constant क्या होगी, ठीक है। तो प्लेट क्या हो रहा है? 2C, ठीक। तो 2C इक्वल टू कितना हो जाएगा? पहले कितना था? C। तो इसके लिए कितना हो जाएगा? A एप्सिलॉन नॉट बाई D के बराबर। अब कह रहा है सेपरेशन बिटवीन कितना हो गया? डबल। सेपरेशन डबल हो गया है तो कैपेसिटी कितनी हो गई होगी? आधी। सेपरेशन डबल तो कैपेसिटी आधी। द डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट, द कैपेसिटी नाउ बिकम्स 2C। कैपेसिटी कैसी हो गई है? 2C। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, ठीक है। K इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई D के बराबर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2
ये कितना हो रहा है, सेपरेशन दुगना हो रहा है, सेपरेशन कैसा हो रहा है, डबल हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, C पहले कितना था, A एप्सिलॉन नॉट बाई D इक्वल टू K A एप्सिलॉन नॉट बाई 2D के बराबर, D से D कैंसिल, A एप्सिलॉन नॉट से A एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, तो K इक्वल टू कितना आ गया 4, K इक्वल टू कितना आ गया, कितना डाइलेक्ट्रिक डाला गया है 4, ठीक है, देख लो। नेक्स्ट कह रहा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज फर्स्ट चार्ज दैट डाइलेक्ट्रिक स्लाइड इज इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट। पहले कैपेसिटर को क्या किया गया है, चार्ज किया गया है किसी बैटरी से, ठीक है, उसके बाद इसको रिमूव कर दिया गया है बैटरी को, फिर कह रहा है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इसमें भरा गया है, ठीक, द क्वांटिटी द रिमेन अनचेंज, कौन सी क्वांटिटी है जो रिमेन अनचेंज रहेगी, ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक डालने पे कैपेसिटी क्या होती है, के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, तो यहां से कैपेसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, Q इक्वल टू CV, अगर कैपेसिटी बढ़ेगी तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, पोटेंशियल डिक्रीज कर जाएगा। एनर्जी क्या होती है, एनर्जी होती है हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर, कैपेसिटी चेंज हो रही है तो एनर्जी भी क्या हो जाएगी, चेंज, तो जब बैटरी को रिमूव कर देंगे तो हमारा कांस्टेंट क्या रह रहा है, केवल चार्ज, ठीक है, बाकी C चेंज होगा तो V चेंज हो जाएगा, अब V चेंज होगा तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी, तो ये तीनों क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे, रिमेन कांस्टेंट चार्ज रहेगा। आंसर कौन सा हो गया, फर्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है द रेशियो ऑफ चार्ज टू पोटेंशियल ऑफ ए बॉडी इज, ठीक है, Q बाई V, Q बाई V इक्वल टू क्या होता है, C के बराबर। तो हमसे पूछा है रेशियो ऑफ चार्ज टू पोटेंशियल, चार्ज टू पोटेंशियल रेशियो क्या होता है, कैपेसिटेंस, क्या होता है, कैपेसिटेंस। आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है इतने पिकोफैराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू इतना वोल्ट बैटरी, हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर्ड इन कैपेसिटर, कितना एनर्जी स्टोर करेगा, ठीक है, एनर्जी स्टोर कितना होता है, हाफ CV स्क्वायर, ठीक, हाफ C कितना दिया है, 12 इंटू 10 की पावर माइनस 12 पिकोफैराड है, V स्क्वायर, V कितना है 50 इंटू 50, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गया तो ये कितना बचा 10, तो ये कितना हो गया 6 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 10 की पावर माइनस 10, ये कितना हो गया 6 बचे 30 इंटू 5 इंटू 10 की पावर माइनस 10, ये मल्टीप्लाई कराएंगे 5 है 15 इंटू 10 की पावर माइनस 10, 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कराएं तो ये कितना हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 1.5, तो ये कितना बचेगा 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 8 के बराबर, कितना होगा एनर्जी स्टोर्ड 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 8 जूल के बराबर, इतना एनर्जी स्टोर्ड होगा, देख लो। नेक्स्ट कह रहा है द मीन इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी बिटवीन द प्लेट ऑफ ए चार्ज कैपेसिटर इज Q चार्ज, इलेक्ट्रिक डेंसिटी क्या होता है, ED इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर के बराबर, ठीक, तो इसको 1/2 एप्सिलॉन नॉट E इक्वल टू क्या होता है, V बाई डी रखें, V बाई डी, V स्क्वायर बाई D स्क्वायर के बराबर, V स्क्वायर बाई D स्क्वायर बराबर, Q इक्वल टू क्या होता है CV, तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा Q बाई C के, तो V की जगह रिप्लेस करेंगे 1/2 एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर D स्क्वायर,
सी स्क्वायर डी स्क्वायर के बराबर। और सी इक्वल टू क्या होता है, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो सी स्क्वायर की वैल्यू रखते हैं 1/2 एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर बाई डी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर। ये डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल, तो हमारा बचा क्या, ये हो गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन एक एप्सिलॉन नॉट से एक एप्सिलॉन नॉट कैंसिल। तो हमारा क्या बचा, हमारा बचा 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट के बराबर। 1/2 क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट के बराबर। कौन सा आंसर हो रहा है, आंसर फर्स्ट, क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर। देख लो नेक्स्ट, कर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, प्लेट एरिया इतना, सेपरेशन डी, इट्स चार्ज टू ए पोटेंशियल डिफरेंस V नॉट, द चार्जिंग बैटरी इज डिस्कनेक्टेड एंड द प्लेट आर पुल्ड, प्लेट पुल्ड किया गया है 3 टाइम इनिशियल सेपरेशन। ठीक है, 3 टाइम्स इनिशियल सेपरेशन, मतलब हमारा क्या होगा, पहले कैपेसिटी C होगी तो अब कितनी हो जाएगी, C/3 के बराबर। द वर्क रिक्वायर्ड टू सेपरेट द प्लेट, कितना हमें वर्क की जरूरत पड़ेगी, तो वर्क क्या होता है, ये होता है U फाइनल माइनस U इनिशियल के वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी चेंज के बराबर होता है, U फाइनल माइनस U इनिशियल। ठीक, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी फाइनल माइनस हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। ठीक, अब ये सी फाइनल हमें रखना पड़ेगा, कितना है C/3, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन C/3 माइनस हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3/2 क्यू स्क्वायर बाई सी माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। यहां से कॉमन कर ले, हम कॉमन कर लेते हैं, 1/2 क्यू स्क्वायर सी, तो ये कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1 2, तो ये क्या हो गया, 2/2 इंटू क्यू स्क्वायर बाई सी के बराबर, 2 से 2 कैंसिल, तो क्यू स्क्वायर बाई सी के बराबर। अब क्यू स्क्वायर को लिखेंगे, क्यू इक्वल टू क्या होता है, क्यू इक्वल टू CV नॉट, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, इसको लिखे तो हमारा हो जाएगा C स्क्वायर V नॉट स्क्वायर अपॉन C, C से एक C कैंसिल, और C इक्वल टू कितना होता है, A एप्सिलॉन नॉट बाई D V नॉट स्क्वायर के बराबर। कितना होता है, A एप्सिलॉन नॉट बाई D V नॉट स्क्वायर के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है, A एप्सिलॉन नॉट बाई D V नॉट के बराबर, आंसर 4th। देख लो एक बार, नेक्स्ट, द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बिकम 4/3 टाइम्स ओरिजिनल। ठीक, इफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब थिकनेस D/2 इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द स्लैब, स्लैब की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगी। ठीक है, तो ये क्या है, इनिशियल का C क्या है, इनिशियल का है 4/3C, तो ये कितना हो जाएगा, C डैश, ये हमारा हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T प्लस T बाई के, D माइनस T प्लस T बाई के इक्वल टू 4/3 A एप्सिलॉन नॉट बाई D के बराबर। आया T इक्वल टू कितना है, D/2 के बराबर, रिप्लेस कर देते हैं,
ए एप्सिलॉन नॉट से ए एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, 1 अपॉन डी माइनस डी बाई 2 प्लस डी अपॉन 2k इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 4/3 डी के बराबर। तो यहां से इससे इसको माइनस करेंगे, डी से डी माइनस 2, तो कितना बचेगा डी बाई 2, यहां हो जाएगा 1 अपॉन डी बाई 2 प्लस डी अपॉन 2k इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 4 अपॉन 3d के बराबर। यहां से d कॉमन कर लें तो d से d कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना होगा 1 अपॉन 1/2 d कॉमन कर लिया है, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 के इक्वल टू 4/3 d के बराबर। d से d कैंसिल, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, क्रॉस कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3 इक्वल टू 4/2 प्लस ये हो जाएगा 4/2 के बराबर। ये कितना हो गया, ये हमारा हो गया 2, इस साइड जाएगा तो 1 इक्वल टू, ये 4 को 2 से डिवाइड करते हैं तो ये कितना हो गया 2/k, k इक्वल टू कितना आ गया, k इक्वल टू आ गया 2 के बराबर, k इक्वल टू कितना आ गया 2 के बराबर। देख लो एक बार, आंसर 4th। नेक्स्ट, थ्री कैपेसिटर आर ईच ऑफ कैपेसिटेंस इतना 1 microfarad are connected parallel. This combination fourth capacitor is 3 connected with series. The resultant capacitor, 3 कैपेसिटर क्या है पैरेलल, कितना 1 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड और 1 माइक्रोफैराड, इनके साथ एक कैपेसिटर लगा है 1 माइक्रोफैराड का सीरीज में। इन तीनों का इक्विवेलेंट कितना आ गया 3, इसका नेट कितना आ गया 3, और एक ये लगा है सीरीज में, तो C इक्विवेलेंट कितना हो गया 3 इंटू 1 अपॉन 3 प्लस 1, तो ये कितना हो गया 3/4 माइक्रोफैराड के बराबर। कितना हो जाएगा 3/4 माइक्रोफैराड के बराबर। आंसर कौन सा हुआ 4th। देख लो नेक्स्ट, कह रहा है 3 कैपेसिटर कैपेसिटेंस इतना आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड अनदर टाइम पैरेलल। पहले कैसे कनेक्ट है सीरीज में, तो C 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/18, यहां से कॉमन क्या कर ले 18, तो ये कितना हो गया 6 प्लस 2 प्लस 1, तो C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, C इक्विवेलेंट आ गया हमारा 18/9 2 माइक्रोफैराड के बराबर। अब फिर क्या कर रहा है, ये पैरेलल में है, तो पैरेलल में C इक्विवेलेंट कितना आ गया, C इक्विवेलेंट पैरेलल ये कितना आ गया 3 प्लस 9 प्लस 18, ये कितना हो गया 30 माइक्रोफैराड। और दोनों का रेशियो ले लेंगे, तो दोनों का रेशियो ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, यही रेशियो ले लेते हैं पैरेलल और इसका 2/30, ये कितना आ गया 1/15, 1:15 का रेशियो आ रहा है। कितना आ रहा है 1:15 का रेशियो। कौन सा आंसर हुआ फर्स्ट, देख लो एक बार। नेक्स्ट, क्या रहा है इन एन एडजॉइनिंग फिगर एज सोन 3 कैपेसिटर C1 C2 और C3 ज्वाइन टू द बैटरी, द करेक्ट कंडीशन विल बी, कौन सा करेक्ट कंडीशन है, ठीक है देखते हैं। सीरीज में क्या होता है, सीरीज में हमारा करंट सेम होता है और पैरेलल में पोटेंशियल सेम होती है।
तो यहां V2 और V3 क्या है, V2 इक्वल टू V3 के बराबर है, ठीक है। और ये क्या है, Q1 जो है Q1 इक्वल टू Q2 प्लस Q3 के बराबर है। Q1 Q2 प्लस Q3 के बराबर है, किसमें है, Q1 Q2 और Q3 के बराबर है, इसमें है Q2 Q3 के बराबर है, ये गलत ये गलत, ठीक है, दो ऑप्शन है, ठीक। अब नेट पोटेंशियल V इसका और इसके सम के बराबर होगा, तो ये कितना होगा, V नेट इक्वल टू V1 प्लस इन दोनों में से, इन दोनों का पोटेंशियल सेम है तो किसी एक के बराबर V2 ये हो सकता है, या V1 प्लस V3 के बराबर, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है। कौन सा दिया है, V1 प्लस V2 ये दिया है, ठीक है। इसमें V1 V2 और V3 तीनों दिया है, जबकि ये क्या है पैरेलल में, तो इनका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। आंसर कौन सा हो गया, थर्ड, देख लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।